चलो आज हम कहानी पढ़ेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलोगा, ठीक है? एक पेड़ पर दो बिल्लियां रहती थी। एक पेड़ पर दो बिल्लियां रहती थी और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। एक दिन बिल्लियां पास ही के गांव के घर एक दिन बिल्लियां पास के घर पर एक रोटी खा लाई। एक रोटी खा लाई। जोर से बोलो, दोनों बिल्लियां एक रोटी दोनों बिल्लियां एक रोटी को आपस में बांट कर खाना चाहती थी। आपस में बांट कर खाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने रोटी के दो टुकड़े रोटी के दो टुकड़े कर दिए। कर दिए। किंतु वे दोनों एक दूसरे के टुकड़े को दोनों में एक दूसरे टुकड़े को बड़ा बताकर झगड़ने लगी। बड़ा बड़ा कर झगड़ने लगी। बंदर बिल्लियों का तमाशा दूर बैठे बंदरियों को देख रहा था। देख रहा था। वह उनके पास जाकर बोला, वह उनके पास जाकर बोला, लड़ो मत, लड़ो मत, मेरे पास एक तराजू है। मेरे पास एक तराजू है। मैं उस तराजू से तौल कर मैं उस तराजू से तौलकर तुम दोनों को बराबर बराबर रोटी बांट दे दूंगा। थोड़ी देर बिल्लियों ने इस बात पर विचार किया। बोलो, फिर दोनों बिल्लियां बंदर की बात से सहमत हो गई और बंदर झट से तराजू ले आया। दोनों बिल्लियों ने अपने अपने टुकड़े बंदर को दे दिए। बंदर ने दोनों टुकड़ों को तराजू के पलड़े में रखा और तौलना शुरू किया। बंदर ने दोनों पलड़ों को ध्यान से देखा तो पाया एक पलड़े पर वजन ज्यादा था और दूसरे पर कम था। बंदर ने बड़ी होशियारी से जिस तरफ वजन अधिक था उस और रखे टुकड़े से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। ऐसा करने पर दूसरी ओर वजन अधिक हो गया। यह करता रहा। बंदर ने दूसरी ओर भी एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। इससे टुकड़े और छोटे हो गए। बंदर बार बार यही करता रहा। अब बिल्लियां समझ गई कि इस तरह तो बंदर धीरे धीरे हमारी रोटी खा जाएगा। इसलिए बिल्लियों ने बंदर से कहा, हमारी रोटी हमें वापस दे दो। हम स्वयं ही बंटवारा कर लेंगे। तब बंदर बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपना कीमती समय बर्बाद किया है। तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। यह कहकर बंदर सारी रोटी खा गया। बेचारी बिल्लियां देखती रह गई। अब दोनों ही बिल्लियों को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि आपसी झगड़े खुद ही सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा फायदा उठा सकता है। और इस कार्य से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिली
आपसी झगड़े शांति से खुद ही सुलझा लेना चाहिए। तीसरे व्यक्ति की मदद